नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। वो खबर आ गई है जिस खबर का आप इंतजार कर रहे थे। जी हां, काफी दिनों से आप सिर्फ ये खबर सुन रहे थे कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, मायावती इंडिया गठबंधन में आ रही हैं या नहीं। कुछ दिनों पहले, तारीख नोट कीजिए, 10 मार्च के पहले, 10 मार्च के पहले बहन जी ने एक ट्वीट किया था कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद इस तरह के समीकरण बने, इस तरीके के हालात और परिस्थितियां बनी, मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से और अपने खास पदाधिकारियों से, अपने सबसे विश्वस्त ग्राउंड जीरो पर जो काम करते हैं कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष, उनके साथ बैठकें की और अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला ले लिया गया है। आप अपने पास एक डायरी और पेन रख लीजिए। मैं कुछ तारीखें और घटनाएं बता रहा हूं। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप मोबाइल का नोटपैड खोल लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। आज मैं आपको वो तारीख भी बताऊंगा, वो समय भी बताऊंगा और किस समय बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगी कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। पूरा खाका, पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं और उनको ये फैसला किस लिए लेना पड़ा है, वक्त, हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और बहन जी के जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं योद्धा, उनका फीडबैक लिया गया है, उनसे हालात पूछे गए हैं, उनसे समीकरण और परिस्थितियां पूछी गई हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी ग्राउंड जीरो जमीन पर, गांव देहात में दरी कुर्सियों पर बैठ के काम करते हैं, उन्होंने बहन जी को जमीनी हालात बताए, फीडबैक दिया। उसके बाद सारे समीकरण बदले हैं और इधर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी कुछ हलचलें इस तरीके की हुई हैं। उसके बाद ये पूरा समीकरण जो है वो बदल गया है और मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रही है, इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। तारीख शुरू होती है 10 मार्च से। 10 मार्च को एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद ये सुगबुगाहट शुरू होती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे 12 तारीख की रात को 11 बजे खबर आती है कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं, तो बीते 2 दिनों में, 10 मार्च और 12 मार्च तक की 2 दिनों की इन घटनाओं में, 2 दिनों की इन बैठकों में एक ऐसी रणनीति बनी, एक ऐसा समीकरण बना जिसके बाद अब ये साफ होता चला जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। 12 मार्च से मैं आपको एक एक करके सारी, 10 मार्च से मैं आपको एक एक करके सारी घटनाएं आज बताता हूं। सबसे पहले 10 मार्च को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस के जो यूपी प्रभारी है अविनाश पांडे, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो बैठक में शामिल होते हैं अपने दोनों विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद अविनाश पांडे जो है वो बैठक के बाद कहां चले जाते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पे। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पे काफी लंबी चर्चा होती है। जो पुराने मायावती के साथी हैं उनको साथ लाने के भी समीकरण साधे जा रहे हैं कि अब पूरी जो है बहुजन नेताओं की गोलबंदी है वो कैसे की जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर अविनाश पांडे काफी देर तक बात करते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू होती है और उसके बाद शाम को 4 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट होता है जिसमें जिक्र होता है कि अविनाश पांडे और उनके बीच में बातचीत हुई है। उसके बाद जो अगला घटनाक्रम शुरू होता है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर होता है। अविनाश पांडे और अखिलेश यादव के बीच में एक मुलाकात होती है और उसी मुलाकात में अविनाश पांडे से पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन में मायावती क्यों नहीं शामिल हो रही हैं। तो अविनाश पांडे ने कहा कि रास्ते अभी भी खुले हैं, बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि बहन जी भी इस गठबंधन का हिस्सा होंगी, शामिल होंगी। उसके बाद आप आगे बढ़िए। अगले दिन जो है फिर से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में, तारीख है 11 मार्च, समय है सुबह के 11 बजे,
एक फिर से बैठक होती है और उस बैठक में फिर से कई सारे मुद्दों पे, गठबंधन पे, चुनाव प्रचार करने पे, सीटों को लेकर के रणनीति तैयार होती है। और उसके बाद अगली तारीख फिर से नोट कीजिए, तारीख है 11 मार्च, समय है दोपहर के 11 बजे, समय है दोपहर का 1 बजे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे एक फिर से बैठक बुलाई जाती है और 2:30 बजे सारे पत्रकारों को बुलाया जाता है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे एक बहुत ही जरूरी सूचना दी जाएगी। सारे पत्रकारों को मैसेज दिया जाता है 2:30 बजे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे एक अहम बैठक होनी है, लेकिन अचानक से उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। वो बैठक अचानक से कैंसिल कर दी जाती है। अविनाश पांडे, अजय राय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव से मिलने के बाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी जाती है। और उसके बाद खबर यह है कि अविनाश पांडे और अजय राय आनन फानन में बसपा के कुछ बड़े नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें की हैं। बसपा के उन बड़े नेताओं का मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये वो नेता हैं जो बहन जी के खास हैं, राइट हैंड हैं, सिपह सालार हैं। और ये बैठक लखनऊ में हुई है। और उसके बाद जो है, इस बैठक के होने के बाद अविनाश पांडे सीधे दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। और उसके बाद के समीकरण देखिए, मायावती ने इधर अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटरों की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई, ना तो मायावती ने उसके बारे में कोई ट्वीट किया। वो सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। मायावती के पार्टी से जो खास लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बात केवल पता थी। तो मेरे बसपा में जो सबसे करीबी और पुख्ता सूत्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहन जी ने इस बार फीडबैक भी लिया है। अब आप तारीख नोट कीजिए, तारीख है 15 मार्च। 15 मार्च की तारीख क्यों जरूरी है? क्योंकि 15 मार्च की जो तारीख है उस दिन मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है। और वो कांसीराम साहब जिन्होंने पहले डी बामसेब बनाया, DS4 बनाया और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, बहुजनों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की, उनके लिए राजनीतिक रास्ते खोले, उनके अंदर राजनीतिक जनसंचार पैदा किया, उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा की, उनको संदेश दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उनको जनसंख्या के हिसाब से, उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी लेने का हौसला बढ़ाया। 15 मार्च को उन्हीं जननायक, बहुजनों के प्रणेता, पथ प्रदर्शक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। और ऐसी खबर आ रही है कि मायावती, अब समय नोट कीजिए, दोपहर के 12 बजे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, ग्राउंड लेवल की नेता, बहुजनों की मसीहा, आयरन लेडी बहन जी 15 मार्च को बहुत बड़ा ऐलान करने वाली हैं। 15 मार्च को उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में वो होने जा रहा है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था और जिसकी ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा डिमांड थी, जिसके लिए लोग सोशल मीडिया पर और वैसे पता नहीं कैसे कैसे लोग मुहिम चला रहे थे। सोशल मीडिया पर तो एक तरीके से एक मुहिम चल रही है कि बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। तो कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ कई राउंड की बैठकों के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि मायावती जब 15 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के दिन जब आएंगी, तो वो इतनी बड़ी खबर लेकर के आएंगी, इतनी बड़ी घोषणा करेंगी कि उससे जो है वो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी, पूरे देश की राजनीतिक पिक्चर जो है वो बदल जाएगी। और ये समय और परिस्थितियों की मांग भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मैंने कई सारे नेताओं से, कई सारे पदाधिकारियों से, उन नेताओं से भी मैंने बात की है जो बहन जी के खासम खास हैं। सबकी यही मांग है। कुछ लोग खुली जुबान से बोल देते हैं, कुछ लोग दबी जुबान कह रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता, जो हर पदाधिकारी है, कोऑर्डिनेटर है, वो सब यही चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय और परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को बदले
और इंडिया गठबंधन में शामिल हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। क्योंकि गांव में देहात में जो सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है वो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी कहती है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई साल बीत चुके हैं और अनुसूचित जात के लोग जो है वो शासन में, सत्ता में वंचित होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो काडर है, जो बहुजन समाज है, वो भी अपने आप को बड़ा कमजोर, दबा हुआ और काफी ज्यादा उदासीन और काफी ज्यादा निराश महसूस कर रहा है। अब सत्ता में भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वंचित समाज बहुत दिनों तक सत्ता से दूर रहेगा तो वो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा, काफी पीछे चला जाएगा। मानवर कांसीराम साहब का जो सपना था कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों को सत्ता के शीर्ष तक लाया जाए, सत्ता के करीब लाया जाए, सत्ता के पास पहुंचाया जाए, लेकिन वो पास आने, थोड़े समय के लिए पास तो जरूर आया, लेकिन वो जितना पास आया था उससे बहुत ज्यादा वो दूर भी जा रहा है। तो अब समय और परिस्थितियां इस तरीके की बन रही हैं, समय और हालात इस तरीके के बन रहे हैं, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण इस तरीके के कर दिया गया है, देश में प्रचार प्रसार इस तरीके का कर दिया गया है, देश में मीडिया को इस तरीके से मैनेज कर लिया गया है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है वो कहीं ना कहीं सही आंकड़े, कहीं ना कहीं सही तस्वीर, सही समस्याएं लोगों के सामने नहीं पेश करती है। विज्ञापनों के जरिए मीडिया का इतना मुंह भर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया में मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी मैजिक, चाणक्य नीति, तो ये सब जो चल रहा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो धरातल पे काम नहीं हो रहा है, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के आरक्षण छीने जा रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अब निदान होना जरूरी है, इन समस्याओं को सुलझाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब गांव, देहात, मोहल्ले, मजरे, शहरों, तहसीलों, पूर्वों से आवाज उठ रही है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो दलित, शोषित, पिछड़े समाज के नेता हैं, जो समावेशी विचारधारा के हैं, जो एकीकृत विचारधारा के हैं, जो एक समान विचारधारा के हैं, जो बहुजनों की राजनीति करते हैं, जो सबकी राजनीति करते हैं, जो शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की राजनीति करते हैं, जो समान विचारधारा के हैं, अब उनका एक मंच पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र, संविधान, देश को अगर बचाना है तो आपको एक साथ आना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, वंचित परेशान है, आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, अगर इन हालातों में भी आप एक नहीं होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, तो इससे ज्यादा फिर नुकसान की जो गुंजाइश है वो बचती नहीं है, नुकसान इससे भी ज्यादा होगा। हालात और समय बहुत ज्यादा खराब है, वक्त और हालात कह रहे हैं कि आप एक साथ आइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, बहुजनों को बचाइए, जो विरासत खोती चली जा रही है उसको बचाइए, और जो सत्ता से दूरी बनती चली जा रही है उसको भी बचाना होगा। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, पीड़ितों, शोषितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों से अपील करता हूं कि आप हमारी पत्रकारिता को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, टीम का विस्तार करने के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग भी दें। मेरा नंबर फ्लैश होता रहता है 9963331852। हमें बीते कुछ दिनों में 3 लोगों ने मुझे आर्थिक मदद भेजी है, गूगल पे और फोन पे के जरिए। मैं आप सभी तीनों लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों से अपील है कि आप इसी तरह से एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुजनों की आवाज हर हाल में गूंजेगी, दमन को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को हर हाल में उठाएंगे। सत्ता से जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ सवाल हर हाल में पूछे जाएंगे। दमनकारी नीतियों की हर हालात में निंदा की जाएगी। आपका साथ बहुत जरूरी है। आप इसी तरह से
हमें सहयोग करते रहें, समर्थन करते रहें। आपसे वादा है कि ये आवाज जो है दलितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए उठने वाली आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद।